मैं आनंद प्रजापति आपके साथ अगले 5 से 10 मिनट तक रहूँगा और पाइथागोरस परिमेय का विस्तृत चर्चा करूँगा। आइए कक्षा को आगे लेके चलते हैं। यह अध्ययन सामग्री आनंद प्रजापति के द्वारा तैयार की गई है, जॉइन फॉर एडुकेशन के सहयोग से। आइए कक्षा को आगे लेके चलते हैं। चित्र में दिए गए इस समकोण त्रिभुज पर विस्तृत चर्चा करते हैं। समकोण त्रिभुज भी अन्य त्रिभुजों के तरह 3 भुजाओं से घिरा होता है। ये तीनों भुजा 3 अलग अलग नाम से जाने जाते हैं: कर्ण, लंब एवं आधार। समकोण त्रिभुज में समकोण अथवा 90 डिग्री के सामने अथवा सम्मुख भुजा को कर्ण कहा जाता है। समकोण त्रिभुज में जिस कोण पर विचार किया जाता है उसके सम्मुख भुजा को लंब एवं आसन भुजा को आधार कहा जाता है। इस समकोण त्रिभुज में कोण बी समकोण है, इसीलिए बी के सामने का भुजा AC है और यह AC इस समकोण त्रिभुज में कर्ण है। यदि इस समकोण त्रिभुज में कोण A पर विचार करें तो कोण A के सम्मुख अथवा सामने का भुजा BC होगा, अतः BC यहाँ पर लंब होगा एवं कोण A का आसन भुजा AB होगा, अतः AB यहाँ पर आधार होगा। यदि कोण C पर विचार करें तो कोण C का सम्मुख भुजा AB होगा एवं आसन भुजा BC होगा, अतः इस परिस्थिति में AB लंब होगा एवं BC आधार होगा। इस तरह से समकोण त्रिभुज में कर्ण, लंब एवं आधार की पहचान की जाती है। आइए पाइथागोरस परिमेय को याद करते हैं। पाइथागोरस परिमेय कहता है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। अतः इस समकोण त्रिभुज में कर्ण AC है एवं अन्य 2 भुजा AB एवं BC है, अतः AC का वर्ग AB के वर्ग एवं BC के वर्ग के योगफल के बराबर होगा। आइए कक्षा को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। पाइथागोरस थ्योरम: इन ए राइट ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर 2 साइड्स। आइए कक्षा को आगे लेके चलते हैं। पाइथागोरस परिमेय को सिद्ध करने के लिए अन्य परिमेयों को जैसे सिद्ध किया जाता है, जिसमें 4 चरणों की आवश्यकता होती है, इसमें भी 4 चरण की आवश्यकता होगी, जिसमें पहला चरण गिवन होगा या दिया है। समकोण त्रिभुज ABC है जिसमें कोण B समकोण है। ABC is a right triangle in which angle B is right angle। सिद्ध करना है कि AC का वर्ग AB के वर्ग एवं BC के वर्ग के योगफल के बराबर होगा, अतः AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर होगा। टू प्रूव दैट AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। पाइथागोरस परिमेय में हमें इसे ही सिद्ध करना है। आइए कक्षा को आगे लेके चलते हैं। रचना: इस परिमेय को सिद्ध करने के लिए रचना भी करना होगा। रचना में हम क्या करेंगे? कोण B से कर्ण AC पर BD लंब डालते हैं, अर्थात BD लंब AC।
ड्रॉ BD परपेंडिकुलर ऑन AC। आइए आगे चलते हैं और इस परिमेय को सिद्ध करने के लिए प्रमाण देते हैं या प्रूफ करते हैं। प्रूफ या प्रमाण, इसके लिए हम लोग समकोण त्रिभुज ABC एवं समकोण त्रिभुज AD एवं B पर विचार करते हैं। यहाँ पर विचार करने से देखते हैं कि दोनों ही समकोण त्रिभुज में कोण A उभयनिष्ठ है एवं पहले समकोण त्रिभुज में कोण B 90 डिग्री है एवं दूसरे समकोण त्रिभुज में कोण D 90 डिग्री है। तो हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज में यदि दो कोण बराबर हो तो शेष अन्य कोण स्वतः बराबर हो जाता है। तो इस त्रिभुज में कोण A उभयनिष्ठ होने के कारण बराबर हो गया, कोण B एवं कोण D 90 डिग्री या समकोण होने के कारण बराबर हो गया। तो त्रिभुज समकोण त्रिभुज ABC में शेष कोण C एवं समकोण त्रिभुज ADB में शेष कोण B रह जाता है। अतः कोण C बराबर कोण B होगा। चलिए आगे चलते हैं। यही चीज है यहाँ पर, कोण A बराबर कोण A दोनों में उभयनिष्ठ है। कोण B बराबर कोण D प्रत्येक कोण समकोण है। कोण ACB अर्थात समकोण त्रिभुज में ABC में ACB बराबर दूसरे समकोण त्रिभुज में ABD दोनों ही शेष कोण है। अतः त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज ADB समरूप त्रिभुज है AAA समरूपता की कसौटी से। अतः जब दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। अर्थात यहाँ पर हम लोग संगत भुजा में कर्ण और एक अन्य भुजा पर विचार करेंगे। तो अतः यहाँ देखते हैं, इसलिए AB बटा AD बराबर हो जाएगा AC बटा AB। यदि इसे वज्र गुणनखंड करते हैं तो हम यहाँ पर देखते हैं कि AB इंटू AB बराबर AB स्क्वायर बराबर AC इंटू AD और इसे हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। इसी प्रकार से समकोण त्रिभुज ABC एवं अन्य दूसरे समकोण त्रिभुज BDC में विचार करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ भी देखते हैं कोण C दोनों ही समकोण त्रिभुज में उभयनिष्ठ है और जिसके कारण ये बराबर हो जाता है। पहले समकोण त्रिभुज ABC में कोण B 90 डिग्री है एवं दूसरे समकोण त्रिभुज BDC में कोण D 90 डिग्री है। अतः प्रत्येक 90 डिग्री का होने के कारण ये बराबर हो जाता है। पहले समकोण त्रिभुज में अब शेष कोण रह जाता है CAB, जबकि दूसरे समकोण त्रिभुज में शेष कोण रह जाता है CBD। इस तरह से शेष कोण होने के कारण भी ये दोनों कोण बराबर हो जाता है। अतः समकोण त्रिभुज ABC एवं समकोण त्रिभुज BDC भी समरूप है AAA की समरूपता की कसौटी से। चलिए यदि समरूप है तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात जो है बराबर होगा। चलिए आगे चलते हैं। इसीलिए BC बटा DC बराबर AC बटा BC होगा। अब यहाँ पर वज्र गुणन करने पर BC गुने BC बराबर BC का वर्ग होगा।
इधर से वज्र गुणन करने पर AC गुने DC हो जाएगा, AC गुने DC, और इसे हम लोग समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब हम लोग समीकरण नंबर 1 एवं 2 को जोड़ते हैं। अगर बाएं पक्ष को जोड़ते हैं तो हमें प्राप्त होता है AB² जोड़ BC² बराबर, यहाँ पर AB² का मान रखते हैं समीकरण नंबर 1 के आधार पर, तो यहाँ पर हो जाता है AC गुने AD जोड़, यहाँ पर BC² का मान रखते हैं तो यहाँ पर हो जाता है AC गुने DC। यदि हम इस चित्र पर विचार करते हैं तो हम यहाँ पर देखते हैं कि AD और DC को जोड़ने से हमें AC की प्राप्ति होती है। यदि हम यहाँ से AC कॉमन ले लेते हैं, उभयनिष्ठ ले लेते हैं, तो हमारे पास बच जाता है AC AD जोड़ DC। यदि AD और DC को जोड़ते हैं तो चित्र से यह स्पष्ट हो जाता है AC। अतः यहाँ पर हमें प्राप्त होता है AC इंटू AC बराबर AC का वर्ग। तो हम यहाँ पर देखते हैं AB² जोड़ BC² बराबर AC²। समकोण त्रिभुज में चूंकि हमें या पाइथागोरस परिमेय में हमें इसे ही प्रूव करने के लिए या साबित करने के लिए कहा गया था कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के जोगफल के बराबर होता है, और इस तरह से हम लोग इसे सिद्ध कर देते हैं। तो इस तरह से पाइथागोरस परिमेय को हम लोग सिद्ध करते हैं। इस तरह से ये कक्षा समाप्त होता है और हम लोग आगे चलते हैं। यदि आपको इस दृश्य व्याख्यान को समझने में कोई समस्या या दिक्कत होती है तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम इसे और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। कमेंट बॉक्स में सारा डिटेल्स उपलब्ध है। अब इस दृश्य व्याख्यान को देखने एवं सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह अच्छा लगे तो आपको इसे लाइक या सब्सक्राइब करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यह उपयोगी विद्यार्थियों तक पहुंचा दे तो इस सामग्री को बनाने वाले का उद्देश्य की पूर्ति या सहयोग हो जाएगा। अतः यह सामग्री कक्षा 10 में अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है, ऐसा मेरा समझना है। अब आप इसे देख करके अपना विचार करें। धन्यवाद आपका 12 से 13 मिनट का समय देने के लिए।